जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में। और दोस्तों, 1951 से लेके अब तक जितने भी पंचवर्षीय योजना बने हैं उन सभी योजनाओं को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको हर एक एग्ज़ाम में इससे संबंधित सवाल देखने को मिल जाते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल से। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। तो दोस्तों, अब तक योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 12। दोस्तों, अब तक टोटल 12 योजना बने हैं। आप लोग याद रखेंगे और यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं और यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी 1950 में। कब किया गया था। तो 1950 में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। तो दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन देता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। सॉरी दोस्तों, यह सवाल दोबारा टाइप हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आप लोग देख चुके हैं 1950 में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुई थी। तो दोस्तों, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रारंभ कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1951 में। कब शुरू हुई थी। तो 1951 में। और दोस्तों, यहाँ से भी सवाल पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। या और ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। आप लोग याद रखेंगे 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। आप लोग याद रखेंगे हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसका प्रारंभ किया गया था। तो इसका प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कृषि का विकास, यानी कृषि का विकास का लक्षण रखा गया था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। और आपका अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था। तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कृषि एवं सिंचाई पर। किस पर। कृषि एवं सिंचाई पर। आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, जितने भी सवाल लेके आए हैं सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, हम इस चैनल में बेकार का सवाल नहीं लाते हैं, वही सवाल लाते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो दोस्तों, हर एक पंचवर्षीय योजना में हर एक इसका कार्यकाल रहा था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल रहा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों, हर एक पंचवर्षीय योजना में किसी न किसी मॉडल पर आधारित है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी
पीसी महालोनोविस, आप लोग याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पीसी महालोनोविस मॉडल पर आधारित है, आप लोग याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया था? तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक किस पर जोर दिया था, यानी कि सबसे अधिक किस पर बल दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, औद्योगिकरण विकास, यानी कि औद्योगिक विकास, आप लोग याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। और दोस्तों इससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों का निचोड़ इस वीडियो में लेके आए हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला सवाल, आपका अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन, इसका सही होगा आपका ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में शामिल थे, यानी कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लौह इस्पात संयंत्र का स्थापित किया गया था, तो कौन कौन से इसमें शामिल थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और तीसरा भिलाई इस्पात संयंत्र, ये सभी शामिल थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, आप लोग याद रखेंगे। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कृषि में विकास, आप लोग याद रखेंगे, कृषि में विकास। और दोस्तों हम ज़्यादा बात इस वीडियो में नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी आपके मन में डाउट है उन सभी डाउट को सवाल के माध्यम से क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी तो किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफलता योजना किसे माना जाता है? तो दोस्तों जितने भी योजना थे हमारे भारत की पंचवर्षीय योजना, इन सभी योजनाओं में असफल योजना कौन सा रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना है जो ये असफल रहा था, और ये जो जितना हमारे भारत सरकार ने टारगेट लिया था उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए थे, तो आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से भी सवाल पूछ लिया गया है, तो आपके एग्जाम में भी पूछने की अति संभावना है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो दोस्तों भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। आप लोग याद रखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी कि आपको यहाँ पे पूछ लिया जाता कि चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो इसमें करेक्ट होता चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ की बोला गया तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद का मतलब होता है चौथी पंचवर्षीय योजना। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों जो भारत में जो पंचवर्षीय योजना थे, इन सभी योजनाओं में ऐसा बात नहीं है कि हर एक पंचवर्षीय योजना में हर एक 5 साल तक चला है। दोस्तों कई ऐसे योजना है जो 3 साल तक चले हैं, 4 साल तक चले हैं, कई ऐसे योजना है जो 5 साल तक चले हैं, और बहुत ऐसे योजना है जो 2 साल गैप, 3 साल गैप बाद चला है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका कौन सा करेक्ट होगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1966 से 1969 तक। आप लोग याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी,
1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक। और दोस्तों यह पंचवर्षीय योजना जो है 3 साल बाद चली थी और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी, आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि सवाल कि जब चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थी इंदिरा गांधी, आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों जितने भी पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल पूछा लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यदि आपको इन सभी योजनाओं का डाटा चाहिए, यानी कि कौन से पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है, तो आप मेरे चैनल के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का लिंक, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए और वहां आपको सारा चीज़ का PDF मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया है। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। किस पर, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसे तैयार किया गया था। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, DR गाडगिल, आप लोग याद रखेंगे, DR गाडगिल ने। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता, आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों जितने भी योजना थे ना, सभी योजना में अधिक जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि पर, आप लोग ध्यान रखेंगे, कृषि पर। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी योजना, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सवाल भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा, अगर नहीं मिला तो आपके एग्ज़ाम में शायद मिल सकता है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। तो दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल तक चली थी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, आप लोग ध्यान रखेंगे, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को आप याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो दोस्तों छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक, आप लोग याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना करना, आप लोग याद रखेंगे, क्या आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक का स्थापना करना, आप लोग याद रखेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस योजना के तहत नाबार्ड बैंक का स्थापना किया गया था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक, आप लोग याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था। तो दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना है, इस योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, आप लोग याद रखेंगे, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। और दोस्तों हम इस वीडियो में इसलिए ज़्यादा नहीं बात करते हैं ताकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कम समय में करवा पाए,
आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। आप लोग याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी। आप लोग याद रखेंगे, 11 पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये कब से कब तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2018 तक चली थी। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को ख़त्म कर किस आयोग की स्थापना की गई है? तो दोस्तों 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को ख़त्म कर किस आयोग की स्थापना की है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, नीति आयोग। आप लोग याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, नीति आयोग। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों योजना आयोग को बदल के नीति आयोग का गठन किया तो किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जनवरी 1915 को। आप लोग याद रखेंगे, जनवरी 1915 को। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग याद रखेंगे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को। इसका गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, यानी कि पंचवर्षीय योजना का? तो 1951 में। आप लोग याद रखेंगे कब की गई थी? तो 1951 में। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो दोस्तों भारत में जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, तो इस योजना किस देश से ली गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, डी, सोवियत संघ। यानी कि अभी जो हम लोग सोवियत संघ को रूस के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,